प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे आपको कि काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दे करके सुनिए, और ये बहुत मुख्य इम्पोर्टेंट बात है। अगर पूर्ण रूप से काल सर्प योग किसी भी कुंडली में हुआ, क्योंकि वो ज्योतिषी जो इसको जानते हैं वो बता सकते हैं, तो उस मनुष्य को या स्त्री को उसका फल अवश्य मिलता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें अगर कुछ उपाय करते हैं और इसका पूजन करा लेते हैं तो लगभग 70% इसका मामला समाप्त हो जाता है। और इसमें ज़्यादातर ध्यान देने की बात यह है कि इसमें शिव का पूजन करना चाहिए हर स्त्री पुरुष को। तो देखिए, मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि पहला है अनंत काल सर्प योग। जब लगन में राहु हो और केतु सप्तम भाव में हो, यानी सातवें भाव में लगन में राहु और सातवें में केतु होता है तो अनंत काल सर्प योग बनता है। दूसरे नंबर का है कि कुलिक काल सर्प योग। इसमें क्या है कि द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु हो तो ये कुलिक काल सर्प योग बनता है। तो देखिए, मैं संग की संग आपके लिए अर्थ भी करता चलूँ कि जैसे अनंत काल सर्प योग है, इसमें मानसिक रूप से अशांत और दुष्ट स्वभाव और चालाक और अनैतिक व्यभिचारी, झूठ बोलने की आदत पड़ जाना, षड्यंत्रकारी और अदालती केसों का सामना करना, जीवन में सम्मान पाने के लिए संघर्ष और दुखी वैवाहिक जीवन, इसका फल ये होता है। और कुलिक काल सर्प योग जिसमें द्वितीय स्थान में राहु होता है और अष्टम भाव में केतु होता है, उसका फल है कि अस्वस्थ, यानी शरीर में कुछ ना कुछ व्याधि लगी रहना, आर्थिक स्थिति खराब और बदनाम, आय से अधिक व्यय यानी खर्चा ज़्यादा होता है, और पारिवारिक तनावों में घर में उदासी और पत्नी के तलाक आदि का योग बनता है। अब है तीसरा वाशुक काल सर्प योग। जब राहु तृतीय भाव में हो और धर्म भाव में केतु हो तब ये बनता है। तो इसका फल यह है कि सहोदर भाइयों से कष्ट, बड़ी कठिनाई से अचल संपत्ति की प्राप्ति, और माँ से, बहन से, सेवकों से निरंतर पीड़ाएं, उतार चढ़ाव जीवन में, विदेश में निवास में कठिनाई, अधार्मिक गलत मसौदों पर हस्ताक्षर करने से अदालत में समस्याएं बन सकती हैं। ये इस योग का फल है। अब है साहब चौथा शंखपाल काल सर्प योग। जब राहु चौथे स्थान में हो और केतु 10वें स्थान में हो तब बनता है। इसका फल यह है कि जब यानी चल अचल संपत्ति में बहुत सी कठिनाई और माँ से निरंतर कष्ट, वाहन से भी पीड़ा, जीवन में कई उलटफेर, शिक्षा में कठिनाई, आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना, दिवालियापन भी संभव है। अब है पांचवा राहु जब 5वें स्थान में और केतु एकादश भाव में, उसको पद्म काल सर्प योग बोलते हैं। तो संतान से दुखी और वृद्धा अवस्था में बच्चों से अलगाव यानी अलग हो जाना, और गुप्त शस्त्रों से अनेक परेशानी, बंदी जीवन बिताने की स्थिति, आसानी से दूर न होने वाले कुछ यौन रोग, पत्नी का चरित्र संदेशपद, और मित्रों से धोखा और जुए में भारी हानि, शारीरिक चोट आदि पाना। अब छठा है महापद्म काल सर्प योग, यानी जब राहु छठे भाव में और केतु 12वें भाव में होता है तब इसका फल मिलता है। तो प्रणय संबंधों में असफल, और प्रियजन और पत्नी से अलगाव, और हार्दिक दुख और संदेहास्पद चरित्र, और सदैव अवसाद में और शस्त्रों से पीड़ाएं। अगर किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में ये योग बनता है और उसका मंगली योग भी नहीं है तो उसको मंगल जैसी ही यातनाएं झेलनी पड़ेंगी पत्नी संबंध में, यानी पत्नी से तलाक या अलग हो जाना, या उसका चरित्र संदेहास्पद हो जाना, या फिर उसकी मृत्यु हो जाना। ये पत्नी संबंधी अगर लड़का है तो उसको दुख मिलेंगे, अगर पत्नी के ये योग है तो पति संबंधी उसको कष्ट और परेशानी का योग करना पड़ेगा। अगर मंगल का योग नहीं है तब भी
ये निश्चित है, ये मेरा आजमाया हुआ है। मैं रोज़ ही ना 10-20 कुंडलियों का अवलोकन करता हूँ और मैं देखता हूँ, ऐसे जो है शादीशुदा जो स्त्री या पुरुष हैं, उनके अनुभव से मुझे ये अवगत हो रहा है कि वास्तव में ये बहुत असर करता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, इसमें शिव का पूजन करें, शिव पर जो है पानी में मिला करके थोड़ा दूध अर्पण करें और फूल चढ़ाएं और महामृत्युंजय का शिव का जाप करें। इसमें ये फायदामंद रहता है। तांबे का सरप आदि अर्पण कर सकते हैं। भगवान के लिए हमारी भावना होती हैं, वे भगवान जी या शिव जी कोई दूध पीते नहीं है, लेकिन हमें अर्पण करना है मन से, बस इतना ही होता है। भाई एक बात लगा, शिव तो इतना बड़ा आकार है, 10-20 कुंटल से भी नहीं झुकेगा अगर वो पीने को लगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो एक भावना होती है और भावना से ईश्वर प्राप्त होता है और भावना से ही हमारे बल और शक्ति प्राप्त होती है। अगर भावना हमारी गलत है और मन में विचार दृढ़ नहीं है तो हम कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भाई और बहनों, मेरा नमस्कार है। आज मैंने 6 तक बताया है, 7 पैसे पे कल शुरू करूँगा 7वें भाव से और फिर जो है 8वें भाव से और फिर जो है 12वें भाव तक 2 दिनों में हम काल सर्प योग का वर्णन पूरा कर देंगे। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।